रामनगर, उधमपुर। शनिवार 21 जून 2025। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार को तहसील रामनगर में एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे देश भर की तरह रामनगर में भी ये दिन बड़े जोश और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रामनगर के विधायक माननीय सुनील भारद्वाज, उधमपुर के जिलाधिकारी, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय नागरिकों और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विशेष बात यह रही कि गर्मी की छुट्टियों के बावजूद स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए। बच्चों की इस भागीदारी ने आयोजन को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल योग अभ्यास से हुई, जिसमें प्रशिक्षित योग शिक्षकों ने विभिन्न योग आसनों का प्रदर्शन किया और उनके स्वास्थ्य लाभ बताए। प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति का भी माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुका है। हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। विधायक सुनील भारद्वाज ने कहा कि योग को अपनाकर हम एक स्वस्थ समाज की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में सभी की भागीदारी की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सहभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। रामनगर में हुआ यह आयोजन जन जागरूकता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। टिप्पणी श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति पर రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए मरोकसारी చేయండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। विश्राम చేయండి। धीरे से सामान्य स्थिति में
पेड़ों के बीच में संस्मरण उंगलियों को आपस में फंसाइए, చేతులు ఇంటర్లాక్ చేయండి, హథేలిयों को बाहर की तरफ घुमाइए, చేతులను బయట వైపు తిప్పండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ చేతులు తలపైన ఎత్తండి। धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन करने का प्रयास निधानंగా नीचे పైకి ఎత్తండి। बैलेंस చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి। कुछ देर इस स्थिति में बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर के आगे बढ़े। మెల్లగా నడుము నుంచి ఉంచండి। दोनों हाथों के पास रखने చేతులను ఈ स्थिति में आंखें खुले रखें और इस अवस्था में बने रहिए। इस अवस्था में ఉండండి और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य कुड़ी का श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు वज्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం। ఎవరికైనా మాకు ప్రయత్నం చేయండి। और पैरों को आगे ले आइए। नेమ్మదిగా కాళ్ళు किसी को भी घुटनों में हमारे शरीर वाला सावधानी के साथ करना है। शरीर के जो मात्र अपनी एंगल के साथ स्टेज अवस्था में बने रहिए। साधारण अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए छाती जमीन से लगे हुए छाती नेलपై बने रहिए। కొంతసేపు స్థితిలో ఉండండి। शरीर में उत्पन्न होने वाले विचारों में महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को पीछे जमीन पर रखें। कुड़ी చేయి వెనక నేలపై పెట్టండి। लेफ्ट हैंड को राइट చేయి तिप्पी ఉంచండి। धीरे धीरे इस अवस्था में बने रहिए और धीरे धीरे शरीर को राइट से घुमाते रहिए। श्वास को शरीर और स्टेज अब हम धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। రెండు కాళ్ళు మధ్య ఒక అడుగు స్పేస్ ఉండాలి। दोनों एरिया రెండు नीज లోపలికి टोज బయట వైపు ఉండాలి। दोनों श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और पुनः नकारात्मक विश्राम करते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास बदल सामान्य स्थिति पर रखें। మళ్ళీ శిఖరాన్ని నా ప్రాణం లేదని పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి। बने रहिए। माथा टच చేయండి और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। इस स्थितिలో కొంతసేపు ఉండండి। सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे लेके जाइए और विश्राम श्वास विश्राम
नहीं रोकी सकने उपस्थित हो स्वयं सुना प्रधानमंत्री जी का संबोधन, और आज सारे देश भर में बल्कि दुनिया भर में कॉमन प्रोटोकॉल के तहत सबने मिलकर के योग आसन किए, एक समान, एक जैसे, एक ही समय पर। और आज से ठीक 11 वर्ष पूर्व सरकार बनने के तुरंत बाद जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया गया था मोदी जी की ओर से, संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव रखना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, और सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। और उस दिन के बाद से आज तक विश्व भर में भारतीय योग बल्कि भारतीय पद्धतियों का प्रचार प्रसार भी हुआ और पालन भी होने लगा। और आपने देखा कि कोविड के कालखंड में भी जिस प्रकार से पश्चिम के दुनिया ने भारतीय उपचार पद्धतियों का अनुसरण किया, उन्हें अपनाने का प्रयास किया, ये सब इसलिए संभव हो पाया कि मोदी जी ने सन 2014 के बाद भारतीयता और भारतीय मूल्यों को विश्व भर में पहुंचाने का एक सफल प्रयोग किया। और आज विश्व भर में भारत की मान्यता भी है और भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। देशों में आज इसी समय योग मनाया जा रहा है, योग का पालन किया जा रहा है, और ये मोदी जी के द्वारा भारतीय मूल्यों, भारतीय पद्धतियों को जो विश्व भर में पहुंचाने का प्रयास था, उसके सफलता का एक प्रमाण है।